18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओम बिड़ला। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिड़ला को चुना गया है। ओम बिड़ला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। नई मोदी सरकार के लिए पहले शक्ति परीक्षण में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिड़ला के खिलाफ अपने उम्मीदवार के सुरेश को मैदान में उतारा था। ओम बिड़ला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 29। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते हैं। मेजबान रूस 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रहा। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2024 ब्रिक्स गेम्स रूस के कजान में आयोजित किए गए थे। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। श्रीहरि नटराज और धनिधि देसिंघु तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से युवा भारतीय प्रतिभा धनिधि देसिंघु और अनुभवी श्रीहरि नटराज ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय तैराकी महासंघ ने हाल ही में इसकी घोषणा की। 14 वर्षीय धनिधि 11वीं एशियाई ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही थी। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ गुजरात में किया गया। गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र BCORI का उद्घाटन किया गया। महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा भी इस अवसर पर मौजूद थी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4.5 करोड़। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने NCR में वृक्षारोपण का 4.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने NCR राज्य सरकारों में संबंधित विभिन्न निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष पूरे NCR में लगभग 3.85 करोड़ नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से वर्ष के दौरान लगभग 3.6 करोड़ वृक्षारोपण सफलतापूर्वक पूरे किए गए। जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता LOP के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल गांधी। 25 जून 2024 को 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता LOP के रूप में राहुल गांधी को नियुक्त किया गया। 25 जून 2024 को कांग्रेस पार्टी ने 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी को विपक्ष के नेता LOP के रूप में घोषित किया। राहुल गांधी रायबरेली सीट से जीते हैं। LOP का पद 2014 से खाली था, क्योंकि कोई भी विपक्षी दल कुल लोकसभा सीटों की आवश्यक न्यूनतम 10% सीटों को पूरा नहीं कर पाया था। LOP को लोकसभा सीटों के 10वें हिस्से से कम नहीं के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में 100 सीटें हासिल की, जो 2019 की 52 सीटों से बेहतर है। LOP लोक लेखा अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम, अनुमान और विभिन्न संयुक्त संसदीय समितियों जैसी महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य है।
एलओपी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सीबीआई, एनएचआरसी और लोकपाल जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की चयन समितियों में सदस्यता का हकदार है। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के तहत एलओपी को कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और भत्ते के साथ वैधानिक मान्यता दी गई थी। संविधान में एलओपी के पद का उल्लेख नहीं है। विकीलीक्स के संस्थापक कौन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जूलियन असांजे। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे बने हैं। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद कई वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। यह अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को 24 जून 2024 को ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद कई वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। यह अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक अनुरोध समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आया। अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक अस्थायी समझौते में तय की गई शर्तों के अनुसार हमारे आपराधिक आरोपों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अमेरिकी हिरासत में नहीं रहेंगे। असांजे पर राष्ट्रीय रक्षा जानकारी हासिल करने और उसका खुलासा करने की साजिश का आरोप लगाया गया था। विकीलीक्स फाइलें, जिनमें इराक और अफगानिस्तान युद्धों के बारे में जानकारी का खुलासा किया गया था, विवाद का विषय रही थीं। असांजे ने इक्वाडोर के लंदन दूतावास में 7 साल तक ब्रिटेन में हिरासत में रहने के लिए जाने से पहले स्वीडिश अधिकारियों ने 2019 में उनके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अलग अलग आरोप हटा दिए। जूलियन असांजे अपनी रिहाई के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट आएंगे। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला किस टीम से होगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड की टीम से होगा। भारत 24 जून 2024 को सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। 27 जून 2024 को गुयाना में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत 24 जून 2024 को सेंट लूसिया में ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में 24 रन से हराकर पहुंच गया। भारत ने 206 शॉट का लक्ष्य रखा। रोहित शर्मा ने 41 गेंदों में 92 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 31 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन बनाए, जिसमें ट्रेविस हेड ने 43 गेंदों में 76 रन बनाए। 27 जून 2024 को गुयाना में सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 11। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीते। भारतीय पहलवानों ने 22-24 जून को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत, 5 कांस्य हासिल किए। उन्होंने प्रत्येक प्रारूप में 10 भार वर्गों में पुरुषों और महिलाओं की फ्रीस्टाइल और पुरुषों की ग्रीको रोमन श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा की। यह आयोजन चल रही अंडर 23 चैंपियनशिप से पहले हुआ। 2023 की चैंपियनशिप बिश्केक, किर्गिस्तान में हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनईपी के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एनईपी के तहत राज्य के सभी जिलों में एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापित करने की घोषणा की है। ये महाविद्यालय राज्य के सभी 55 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई को सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई ड्रोन नीति की घोषणा की और विमानन, कृषि और एआई रोजगार अवसरों के लिए शिक्षण बढ़ाने पर जोर दिया। प्रत्येक कॉलेज में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त कॉलेजों में शैक्षणिक उद्यान विकसित किए जाएंगे। हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल फ्रांस में आयोजित हुए हैं। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के अनुसार इसके 4 अधिकारियों ने फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीते हैं। वार्षिक विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल, जिसे मेडगेम्स के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवसायों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। पहला मेडगेम्स 1978 में कैन्स, फ्रांस में आयोजित किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, मेजर अनीश जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कैप्टन डानिया जेम्स ने सेंट ट्रोपेज मेडगेम्स में भारत के लिए रिकॉर्ड 32 पदक जीते। उन्होंने मिलकर 19 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीते। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 कहाँ आयोजित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, टर्की। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 टर्की में आयोजित किया गया। 22 वर्षीय धीरज बोम्मादेवरा ने तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय टीम ने अंताल्या में अपना अभियान 4 पदकों, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया। तीरंदाजी विश्व कप 2024 चरण 3 का आयोजन विश्व तीरंदाजी द्वारा अंताल्या, तुर्की में किया गया था। 21 वर्षीय प्रियांश पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में विश्व के नंबर 1 डच खिलाड़ी माइक श्लोसेर से हार गए। वर्तमान प्रारूप में पहला तीरंदाजी विश्व कप विश्व तीरंदाजी नियामक संस्था विश्व तीरंदाजी द्वारा 2006 में आयोजित किया गया था। तब से यह वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है और 2024 का आयोजन इस श्रृंखला का 18वां आयोजन है। टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीजा अकुला। टेबल टेनिस में WTT कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय श्रीजा अकुला हैं। हैदराबाद की श्रीजा अकुला WTT विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई। श्रीजा अकुला ने WTT कंटेंडर लागोस 2024 इवेंट में महिला एकल और युगल दोनों खिताब जीते। 80,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाली WTT कंटेंडर लागोस 2024 का आयोजन नाइजीरिया के लागोस में सर मोलाडे ओकोया थॉमस इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में किया गया। भारत की नंबर 1 महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने चीन की 16 वर्षीय यिजी डिंग को हराया।
श्रीजा अकुला ने सेमीफाइनल में हमवतन भारतीय सुतीर्था मुखर्जी को हराकर WTT कंटेंडर लागोस 2024 के फाइनल में प्रवेश किया। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गौरव बनर्जी। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने गौरव बनर्जी को अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने पूर्व डिज्नी कार्यकारी गौरव बनर्जी को अपने प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति 26 अगस्त या उससे पहले प्रभावी होगी। यह नियुक्ति नियामकीय मंजूरी मिलने तक जारी रहेगी। श्री बनर्जी NP सिंह का स्थान लेंगे, जो 25 साल के कार्यकाल के बाद गैर कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में आएंगे। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को नाडा ने डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बजरंग पुनिया। हाल ही में बजरंग पुनिया को भारतीय एथलीट को नाडा ने डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को चयन ट्रायल के दौरान मूत्र का नमूना देने से इनकार करने पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने दूसरी बार निलंबित कर दिया है। यह निलंबन नाडा द्वारा प्रक्रियागत मुद्दों के कारण उनके पिछले निलंबन को रद्द करने के बाद किया गया है। पुनिया की कानूनी टीम निलंबन को चुनौती देने की योजना बना रही है। उनका तर्क है कि उन्होंने नमूना देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि पहले इस्तेमाल की गई समाप्त हो चुकी किटों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। उपलब्धियां: ओलंपिक टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक, कोविड-19 के कारण 2021 में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, 1 रजत और 1 कांस्य सहित कई बार पदक विजेता। एशियाई खेला 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट और 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है, अनेक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। हर वर्ष 26 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्रिकेट को डकवर्थ लुइस अस्टर्न DLS नियम देने वाले इंग्लैंड के सांख्यिकीविद फ्रैंक डकवर्थ का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। चीन का मून मिशन चांगई 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में 71वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले IIGF का उद्घाटन किया है। सीडैक और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संबद्ध क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के बारे में समझौता प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU ने हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA, MBA HCHM कोर्स शुरू किया है। हाल ही में लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। करंट अफेयर की जानकारी से हमें न केवल अपने समाज की बल्कि देश और दुनिया में हो रही सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही भारत की प्रमुख परीक्षाओं में भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।